नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे सेक्शन 194Q। आज के सेशन में हम आपको अपने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेक्शन 194Q को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे आज हम आपके साथ इस सेशन में कवर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारी सेक्शन 194Q की थ्योरेटिकल वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें। उसका वीडियो का लिंक हमने ऊपर आई बटन में और साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज जो हम आपके साथ कंपनी डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। इसमें हम आपको पहले कंपनी बनाकर दिखाएंगे और उसके साथ साथ हमें परचेज करनी। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो 2020-21 है। इसके लिए हमने बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी एक कंपनी बना रखी है। इसके बाद अब हमारा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि सर हम सेक्शन 194Q के लिए कॉन्फ़िगरेशन कहां से करेंगे, या अगर हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम आगे स्टार्ट करना है तो वो टॉपिक कहां से हमें मिलेगा। अगर आप लोग बीजी के अंदर टीडीएस या टीसीएस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को अनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको मिलेगा फीचर ऑप्शन और फीचर ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर आना है टीडीएस एंड टीसीएस। जैसे ही आप इस टॉपिक पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने दो टॉपिक है जिसमें लिखा है अनेबल टीडीएस रिपोर्टिंग और साथ साथ नीचे लिखा है अनेबल टीसीएस रिपोर्टिंग। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इनमें से जो भी टॉपिक आपके लिए रिक्वायर्ड है उस टॉपिक को यस करें और उसके बाद आपको अपनी कंपनी का 10 नंबर डालना है। हम सभी को पता है कि अगर हमें किसी का टीडीएस काटना है तो उसके लिए हमें 10 नंबर चाहिए होता है। 10 नंबर 10 अक्षरों का होता है जिसमें शुरू के पहले 4 अक्षर अल्फा होते हैं, फिर 5 न्यूमेरिकल होते हैं और लास्ट का एक वर्ड अल्फा होता है। इसके बाद आपको अपना पेयर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप एक इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कोई और अदर हो। हमारे केस में हम एक इंडिविजुअल थे तो हमने यहाँ से एक इंडिविजुअल ले लिया। उसके बाद अपना फ्लैट नंबर, रोड नंबर, टाउन जो भी था हमने सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी। और इसके बाद जैसे ही आप इंटर मार के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दो टॉपिक मिलेंगे जिसमें सबसे पहला आएगा वार्निंग फॉर टीडीएस इन परचेज अंडर सेक्शन 194Q और साथ साथ यहाँ पर आपको एक नीचे भी मिलेगा वार्निंग फॉर टीसीएस इन सेल अंडर सेक्शन 206 क्लॉज 1H। साथ साथ यहाँ पर एक वर्ड भी और देखने को मिलेगा जिसका नाम है चेक प्रीवियस ईयर डाटा फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। अगर आपको पिछले साल का भी ये देखना है कि मैंने जिस पार्टी से माल खरीदा है वो क्या 50 लाख से अबव है या नहीं, तो अगर आप इस टॉपिक को अनेबल करेंगे तभी आप देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। और साथ साथ में एक बात और बता दूं, ये टॉपिक हो सकता है आपकी कंपनी में डिसेबल हो। अगर आपकी कंपनी में एक ही फाइनेंशियल ईयर है अभी तक, मतलब मैंने अभी कंपनी 1 अप्रैल 2021 से बनाई है, तो मेरी कंपनी में टॉपिक बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा। ये टॉपिक तभी अनेबल होगा जब आपकी कंपनी में एक से ज्यादा ईयर होंगे। तो मैंने इस टॉपिक को यस किया और उसके बाद डायरेक्ट सेव बटन पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने सेव बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अब एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर के अंदर टीडीएस कैटेगरी के अंदर एक नई कैटेगरी हमें मिलेगी जिसका नाम है ग्रॉस परचेज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। इसमें सेक्शन भी बताया गया है कि ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल होगा और यहाँ पर आपको डेट मिलेगी कि आपको ये सेक्शन कब से अप्लाई करना है। हमारे केस में सेक्शन 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होगा तो आप यहाँ पर वो डेट भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी दे रखी है कितने परसेंट टीडीएस रेट कटेगा और अगर पैन कार्ड नहीं फर्निश करेगा तो आपका 5% करेगा। बस आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल में बताऊं तो ये कंपनी हमारी 2021 की है। और अगर मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 की अपनी परचेज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 2 लोगों से माल परचेज किया था।
जिसमें हमारी पहली कंपनी थी एफएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, जिससे हमने 80 लाख रुपए के करीब का माल खरीदा था। हमारे पास एक और कंपनी जिसका नाम है केजी सॉफ्टवेयर, जिससे हमने 27 लाख रुपए के अराउंड माल खरीदा। और ये टोटल दो पार्टियां थी मेरी। इसके साथ साथ मैंने कुछ पार्टियों को सेल भी किया था। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास पार्टी है जिनको मैंने सेल किया था अप्रोक्सीमेट 77 लाख रुपए का। इसके साथ साथ ये हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ गए थे 1 अप्रैल 2021 में। अगर मैं जैसे इंटर मार के 1 अप्रैल 2021 के अंदर आऊंगा और अब मैं परचेज करने जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टीडीएस ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हमारे केस में मैं आपको अब दूसरी पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूं, जो हमसे बात करती है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। यहाँ पर जो हमारी डेट है वो 1 जुलाई 2021 है। तो मैं यहाँ पर अपनी डेट डाल देता हूँ 1 जुलाई 2021। और जैसे ही इंटर मारूंगा, ये मुझसे वाउचर नंबर पूछ रहा है। जो भी वाउचर नंबर होगा, आपको यहाँ से वो वाउचर नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको परचेज टाइप लेना है, तो मैंने यहाँ से परचेज टाइप लिया। उसके बाद मैंने पार्टी का नाम सिलेक्ट किया। तो ये बता रहा है कि आपने गलत सिलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ पर एल जीएसटी लेना था, तो हमने यहाँ से एल जीएसटी ले लिया। इंटर मारा तो देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया, क्या लिखा है, नेट परचेज कितनी ईयर की हुई थी पीछे, 80 लाख रुपए की आपने एफएस सॉफ्टवेयर से परचेज की थी। इसके बाद मैंने यहाँ से मटेरियल सेंटर ले लिया और इंटर मार के आगे। एक बात और बता दूं, अगर आपने ये पार्टी जब क्रिएट की थी, तो पार्टी क्रिएट करते वक्त जब आपने यहाँ पर इसका ग्रुप डाला था, तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम होता है TDS/TCS इंफॉर्मेशन। आपको इस टॉपिक को जरूर यस कर देना है, अदरवाइज ये TDS कैलकुलेट नहीं करेगा। मैंने इस टॉपिक को यस किया और इसकी कैटेगरी मैंने टाइप कर दी। मान लो ये इंडिविजुअल था, तो मैंने इंडिविजुअल ले लिया। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो मैं यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी लेता। तो मैंने यहाँ से इंडिविजुअल लिया और इसे सेव कर दिया। ऐसे ही आपको सभी पार्टियों के साथ करना है। इसके बाद आपको यहाँ से एंटर मार के नीचे आना और जो भी आइटम है यहाँ से आपको आइटम ले ली। जैसे हमारे केस में बिजी सॉफ्टवेयर, तो हमने बिजी सॉफ्टवेयर की 4 पीस ले ली। इसके बाद टैली सॉफ्टवेयर, तो हमने इसकी टैली सॉफ्टवेयर की 2 पीस ले ली। और जैसे F2 से नीचे आना है और F2 से नीचे आ जाने के बाद अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाना है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाओगे, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट होगा ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा, चाहे वो लोकल हो चाहे वो अदर स्टेट। इसके बाद अगर आप थर्ड नंबर पे देखोगे, तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जिस पर आप 0.1% डिडक्ट होने के बाद आपको 161 रुपए का अमाउंट दिख जाएगा। साथ साथ आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसके आगे एक स्टार बना हुआ आ रहा है। स्टार का मतलब होता है ये जो बिल सैंडरी है, नॉन इम्पैक्ट बिल सैंडरी है। इसका मतलब इस बाउचर में इस बिल सैंडरी का कोई मतलब नहीं। अगर आप इन दोनों अमाउंटों को जोड़ो, इस टैक्सेबल अमाउंट को और इस टैक्स को, तो आपका आंसर इतना ही आएगा, 1,60,834 रुपए का। तो इसका मतलब यह है कि ये एंट्री ऑटोमेटिक आपके टीडीएस अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रही है। और साथ साथ ये आपको नीचे बता भी रहा है कि टीडीएस कटने के बाद आपको इस पार्टी को 1,60,673 रुपए की पेमेंट करनी। तो आप देख सकते हैं कि बीजी की मदद से आपको अलग से कोई काम नहीं करना, ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा एक तरीका ये भी है कि अगर आप बिल वाइज टीडीएस नहीं काटना चाहते, तो आप मंथली एक बार में सभी बिल का टीडीएस काटें और सरकार को जमा करा दें। मैंने इस बिल को सेव किया और F2 करके सेव कर दी। ये मेरा बिल सेव हुआ। जैसे ही बिल सेव हुआ तो ऑटोमेटिक सारी इंफॉर्मेशन अपने आप आ गई, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं सेव बटन पर क्लिक कर दूंगा, ये मेरे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट बिल की एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ से अपना नेक्स्ट बिल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट बिल है जो हमने केजी सॉफ्टवेयर से खरीदा है। तो हम यहाँ से तारीख डाल देते हैं, वाउचर नंबर टाइप कर देते हैं और इसके बाद आपको यहाँ से पार्टी सिलेक्ट करनी है। मान लो पार्टी हमारी केजी दिल्ली से बाहर की है, तो हम यहाँ से केजी सॉफ्टवेयर ले लेंगे और इंटर मार के आगे आ जाएंगे। अब ध्यान देना, इसकी जो नेट परचेज है वो यहाँ पर 0 बता रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले साल जो इसका टर्नओवर था वो 50 लाख रुपीज से अबव नहीं था। अगर आपका टर्नओवर किसी का भी पिछले साल 50 लाख रुपीज से अबव नहीं होगा, तो उसकी नेट परचेज 0 दिखाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरी परचेज तो मैंने इससे करी थी, लेकिन ये उनको ही कंसीडर करता है जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर मोर देन 50 लाख था।
क्लियर? तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहाँ से हम अपनी आइटम डाल देंगे, जैसे हमने बीजी सॉफ्टवेयर 15 खरीदे तो हमने यहाँ से 15 क्वांटिटी डाल दी, टैली 15 तो यहाँ से 15 और F2 करके नीचे आ जाऊंगा। जैसे ही मैं F2 करके नीचे आऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टीडीएस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमारी पिछले साल की परचेस 50 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं थी और इस साल भी इस पार्टी से हमारी 50 लाख से अबव की परचेस नहीं हुई, इसलिए टीडीएस नहीं लगा। इसके बाद आपको डायरेक्टली क्या कर देना है, इसको सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर देना। ये हमारा सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद अब हमने नेक्स्ट सेल करी। सेल के लिए हमारे ऊपर टीसीएस लगता है, इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारी रिसीप्ट और पेमेंट की। अगर हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने 4 तारीख को इसे 7.5 लाख रुपए की पेमेंट करी, तो हम सबसे पहले पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में जाने के बाद यहाँ से अपनी तारीख डालेंगे, पार्टी का नाम टाइप करेंगे और टोटल जितनी हमने इसको पेमेंट करी है उतनी पेमेंट करेंगे। जैसे ही हम पेमेंट करके सेव करेंगे तो भी हमारे पास एक मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा टीडीएस नॉट डिडक्टेड। ये बता रहा है कि अगर आपको इस पर टीडीएस डिडक्ट करना है तो आप इसे यस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका टीडीएस आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप इस तरीके से पेमेंट करते वक्त ना लगाएं। आप या तो बिल वाइज लगाएं या फिर मंथली एक एंट्री पास कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाउचर को क्विट कर देता हूँ और अगेन दोबारा से उस एंट्री को पास करता हूँ। मैंने यहाँ से एफएस सॉफ्टवेयर लिया, इसके लिए मैंने यहाँ से वो अमाउंट टाइप कर दिया, इंटर मार के मैंने इस एंट्री को सेव। टीडीएस नहीं काटना था तो मैंने नो बटन पर क्लिक किया। इसके बाद मैंने एफएस सॉफ्टवेयर को 15 मई को 25 लाख रुपए दिए थे, तो मैंने यहाँ पर 15 मई डाल दिया और क्या लिख दिया, एफएस सॉफ्टवेयर 25 लाख रुपए और इंटर मार के मैंने इसे सेव कर दिया। तो मेरा इस तरीके से सेव हो गया। इसके बाद मैंने 20 अप्रैल को एफएस को पैसे दिए, तो मैंने यहाँ से 20 अप्रैल ले ली, 25 लाख रुपए और इंटर मार के मैंने सेव कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक बिल पर तो टीडीएस लगाया, बाकी और किसी पर टीडीएस नहीं लगाया। अगर आपको मंथली टीडीएस डिडक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट पे आना है और यहाँ से आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है पेमेंट एलिजिबल फॉर टीडीएस। बस आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपनी स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट डालनी है और ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आएगा, पैन नंबर दिस, पार्टी नेम दिस, टोटल पेमेंट रिसीव 57,50,000 रुपए, पेमेंट ड्यूरिंग ईयर, इस ईयर आपने कितनी कर ली, 57,050 रुपए। एलिजिबल कितनी थी, 7.5 लाख। 7.5 लाख का 0.1% कितना होता है, 750 और आपने अभी तक टीडीएस काटा कितना, 161 रुपए। तो अभी आपको बाकी कितना टीडीएस काटना है, उसके लिए बस आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबा दो। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाओगे यहाँ से पूछेगा ऑल पेन। अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा पेन है तो आप ऑल पेन पर क्लिक कर दे और इंटर मार दे। जैसे इंटर मारेंगे अभी आपसे पूछेगा आपको जनरल से एंट्री करनी है या डेबिट नोट इश्यू करना है। एज पर द गवर्नमेंट आपको इश्यू करना चाहिए डेबिट नोट। तो अगर आप डेबिट नोट करना चाहते हैं तो आप डेबिट नोट पर क्लिक कर दें और अगर आपको जनरल से एंट्री पास करनी है तो जनरल। अगर आपके पास मल्टीपल पार्टी हैं तो अगर आप डेबिट नोट से एंट्री करोगे तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए फिर आप जनरल की मदद लेना अगर आपको एक बार में एंट्री को पोस्ट करना है। फिलहाल हमारे पास एक पार्टी है तो हम यहाँ से डेबिट नोट ले लेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमें बता रहा है कि टोटल इसका कितना टीडीएस हमें काटना था, 750 और काट कितना लिया, 750। अगर मैं ऑल्टर करूं और यहाँ से उस पार्टी का आपको लेजर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने एक बार तो परचेज पर टीडीएस काटा था और बाकी सभी के लिए आपने क्या बना दिया, डेबिट नोट। और पहले हमें इसको इतनी पेमेंट करनी थी टीडीएस काटने से पहले और टीडीएस काटने के बाद अब हमें इसे 5,01,49 रुपए की पेमेंट करनी है। तो आप इस तरीके से टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q की मदद ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको डिटेल में देखना है कि कौन कौन सी पार्टियां हैं तो आपको टीडीएस डिडक्शन डिटेल नॉन सैलरी पर जाना है, ऑल कैटेगरी ऑल रेफरेंस लेना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर सारी पार्टियां आ जाएंगी और वो किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है यहाँ से आप उसकी लिस्ट निकाल सकते हैं। सपोज दैट अगर आपने टीडीएस की पेमेंट करनी है तो उसके लिए आपको पेमेंट पे जाना है, यहाँ से आपको लेना है, आपको यहाँ से टीडीएस ऑन परचेज सिलेक्ट करना है। जैसे इंटर मारोगे
तो यहाँ पर आपका टीडीएस का अमाउंट शो हो जाएगा, हमें कितना पे करना है, 750 पे करना है। तो हम यहाँ से अपना 750 डाल देंगे, बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे और जैसे इंटर मार के ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक विंडो ओपन होगी जिसका नाम है एडजस्टमेंट टीडीएस रेफरेंस। यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ग्रॉस परचेज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, और ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके सामने सारे रेफरेंस आ जाएंगे। लेकिन सर यहाँ तो एक ही रेफरेंस आ रहा है, ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमने एंट्री पास करी हो सकता है हमने उसके अंदर रेफरेंस टॉपिक को यस नहीं किया। तो आप उसी एंट्री को ओपन करना, ओपन करने के लिए Alt+L करना, टीडीएस ऑन परचेज लेना और इसके अंदर उसी एंट्री को ओपन करना जो आपने वहां से पास की थी, आपको इंटर मारना है। उसके बाद जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पर एक टॉपिक आएगा डिटेल डिडक्शन डिटेल, बस आपको इस टॉपिक को यस करना है। जैसे ही आप इस टॉपिक को यस करोगे ऑटोमेटिक आपके सामने सारी डिटेल ओपन हो जाएगी, बस आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और ये आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको स्केप बटन दबाना है, अगेन ओपन करना है और यहाँ से जैसे ही आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे तो अब यहाँ पर वो आपको दोनों बिल दिख जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, पेमेंट फॉर द क्वार्टर सिलेक्ट करना है, हमारे केस में सेकंड है, सेकंड ले लेंगे। डेट कौन सी आप डिपॉजिट कर रहे हो, यहाँ से आप डेट डाल दोगे, अपना चालान नंबर टाइप कर दोगे, चेक नंबर टाइप कर दोगे, कौन से बैंक से डिपॉजिट हो रहा है, बीएसआर कोड क्या था, वो सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप सेव कर दो। और जैसे ही इंफॉर्मेशन डाल के आप सेव करोगे टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट में आना है। इसके बाद आपको टीडीएस डिडक्शन डिटेल में जाना है, ऑल कैटेगरी ऑल रेफरेंस करना है और जैसे ही आप ओपन करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वो दोनों बिल की पेमेंट आपके सामने आ जाएगी कि आपका जो टोटल टैक्स था 161 रुपए के लिए भी चालान सेम है और बाकी जो बैलेंस था आपका 589 उसके लिए भी सेम है। तो ये आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ सेक्शन 194Q के बारे में डिस्कस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।